गरीब का जेसीबी चॉकलेट पराठा। चंपा की शादी पवन से हुई थी। पवन का एक भाई भी था और दोनों भाइयों की एक जेसीबी थी, परंतु पवन जेसीबी नहीं चलाता था। उसका भाई ही जेसीबी को चलाता और उसे काम करता था। चंपा की जेठानी गंगा बहुत ही चालाक थी। चंपा, मैं जरा पंडिताइन के घर जा रही हूँ। आज उनके यहाँ कीर्तन है। घर का सारा काम जल्दी से खत्म कर लेना और दोपहर का खाना भी बना लेना। तुम्हारे जेठ जल्दी ही आ जाएंगे। ठीक है दीदी, मैं अभी फटाफट काम खत्म कर देती हूँ। चंपा दिन भर घर के कामों में लगी रहती थी। उसे अपने लिए वक्त भी नहीं मिलता था। उसके हाथों की मेहंदी भी फीकी होने लगी थी, परंतु गंगा को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती थी। जैसे ही उसके जेठ के आने का वक्त होता, वो चंपा से कहती, चंपा, अब तुम जाकर आराम करो, मैं यहाँ पर खाना बना देती हूँ। चंपा को गंगा के इरादों का पता नहीं था। वो अपने पति के सामने ये दिखाती थी कि वो खुद पूरे दिन काम करती है और चंपा आराम करती है। ये बात वो अपने पति से भी कहती है और उसके कानों को भरती रहती है। यहाँ तक तो सब ठीक था, परंतु एक दिन चंपा ने देखा, ये रात की रोटी है, इसे मैं पवन के लिए रख देती हूँ। वो कुछ काम तो करता नहीं है, बस पूरा दिन इधर उधर घूमता रहता है। गंगा दीदी तो इनको बचा कुचा खाना देती है और कल वो मेरे खिलाफ जेठ जी के कान भर रही थी। ऐसा कब तक चलेगा भला? मुझे पवन से ही बात करनी होगी। चंपा पवन से बात करती है, पर पवन उन बातों पर विश्वास नहीं करता। परंतु जब पवन अपनी आंखों से देखता है तो उसको इन सब बातों पर विश्वास हो जाता है। तब वो बाहर काम करने जाने का फैसला करता है और चंपा को छोड़कर विदेश चला जाता है। जब तेरी आदमी ही यहाँ पर नहीं है, तो तू क्या हमारी छाती पर मूंग डालने के लिए यहाँ पर पड़ी रहती है? ये घर हमारा है, क्योंकि तेरे पति जेसीबी पर काम नहीं करता था। मेरे पति दिन रात काम करके पैसे कमाते हैं, तभी घर का खर्चा चल पाता है। मैं अब तुझे यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल जा यहाँ से। गंगा चंपा को वहाँ से निकाल देती है। उस समय चंपा गर्व से होती है। वो इधर उधर भटक रही होती है, तभी उसको रागिनी नाम की एक औरत मिलती है। तुम कौन हो और इतनी ठंड में और इस हालत में यहाँ पर क्यों भटक रही हो? तुम्हें तो आराम की सख्त जरूरत है। तुम्हारी तो हालत बहुत खराब लग रही है। मेरा कोई घर नहीं है, मुझे घर से निकाल दिया गया है और मेरे पति विदेश में रहते हैं। उन्हें मैं अपनी हालत नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे उनका कोई अता पता नहीं है। तो फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ चलो और मेरे घर में रहो। मैं इसी गांव में रहती हूँ और मेरी छोटी सी दुकान है, जिस पर मैं चाय पराठा बेचती हूँ। हालांकि मेरी दुकान ज्यादा नहीं चलती, बस घर चल जाता है। आप मुझे काम दे दीजिए, मैं जितना हो सकेगा आपकी मदद करूँगी। ऐसी हालत में तुम्हें कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। नहीं नहीं, मैं बिना काम किए किसी के यहाँ का दाना भी खाना गलत समझती हूँ। आपने मुझे आश्रय दिया, यही मेरे लिए काफी है। चंपा की खुददारी देखकर रागिनी को बहुत अच्छा लगता है। वो चंपा को अपने घर ले आती है और जितना हो सकता है चंपा मदद करती है। पर रागिनी के पराठे ज्यादा नहीं बिक रहे होते हैं, इसलिए वो उसे एक उपाय सुझाती है। तुम्हारे पराठे ज्यादा नहीं बिक रहे हैं, क्योंकि लोग पुराने तरह के पराठे खाकर उब चुके हैं। उन्हें कुछ नया चाहिए। पर पराठे में नया क्या करूं? मैं अपने मायके में चॉकलेट वाले पराठे बनाया करती थी, वो सबको बहुत पसंद थे। तो क्यों ना वो बनाकर बेचे? हाँ ठीक है। चंपा की एक योजना काम कर जाती है और लोग उससे चॉकलेट पराठे खूब खरीदने लगते हैं। चंपा खूब जी लगाकर काम करती है। तुम इस अवस्था में भी इतना सारा काम करती हो। मुझे तुम्हारा ये व्यवहार बहुत अच्छा लगता है कि तुम मुफ्त में किसी का कुछ भी नहीं खाना चाहती। असल में मुझे भी एक काम करने वाले की तलाश थी और तुम मुझे मिल गए और तुमने तो यहाँ की काया ही पलट दी। चॉकलेट पराठों से तो बहुत पैसे आ रहे हैं। हाँ, अब तो तुम अमीर हो जाओगी। तुम नहीं, हम कहो, हम अमीर होंगे। एक दिन चंपा घर में अकेली होती है। तब शाम के समय वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी पराठे लेने आता है। मुझे 5 पराठे चाहिए थे। रागिनी बहन घर में है क्या? वो तो घर पे नहीं है, आप रुकिए, मैं पराठे लाती हूँ। पर मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, आप खा लीजिए,
आपका पेट भरना जरूरी है। वो आदमी वहीं पर बैठकर पराठे खाता है और कहता है, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम और तरक्की करो। सिर्फ इस छोटी सी दुकान में नहीं, बल्कि बड़ी सी गाड़ी में पराठे बेचो। धन्यवाद बाबा। तभी रागिनी भी वहां आ जाती है और आदमी की ये बात सुनकर काफी खुश होती है। चंपा, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। बाबा हमें आशीर्वाद देकर गए, अब हम और भी तरक्की करेंगे। बाबा ने कहा किसी बड़ी गाड़ी में पराठे बेचोगे, इससे मुझे मेरे घर में जो जेसीबी थी उसकी याद आ गई। काश हम लोग जेसीबी पर घूम घूम कर पराठे बेच पाते तो कितना अच्छा होता। हाँ, तो अगर तुम चाहती हो तो ऐसा ही कर लेते हैं, पर हमारे पास अभी इतने पैसे कहाँ हैं? अरे तो अपने इस छोटे व्यापार के दाम पर बैंक से लोन ले लेते हैं, धीरे धीरे चुका देंगे। हाँ हाँ हाँ, सही है। चंपा ये सुनकर बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों लोग बैंक जाकर लोन लेते हैं और एक जेसीबी खरीदते हैं। अब वो जेसीबी पर चॉकलेट पराठे बनाना शुरू करते हैं, इसलिए पूरे शहर में उनकी ख्याति होती है और उनका व्यापार और बढ़ता चला जाता है, जिससे वो बहुत जल्दी लोन चुका देते थे। मैंने कहा था ना, हम लोग लोन बहुत जल्दी चुका लेंगे। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा था। जेसीबी पर चॉकलेट पराठे बेचने से तो हमारे व्यापार भी कितना ज्यादा बढ़ गया है, हम लोग मशहूर हो गए हैं। वैसे तो वो लोग अमीर हो ही गए थे, पर क्योंकि उन्होंने अपना व्यापार गरीबी से ही शुरू किया था, इसलिए वो अपने जेसीबी पर एक बैनर लगाती है जिस पर लिखता है, गरीब का जेसीबी चॉकलेट का पराठा। तुमने बैर तो बहुत अच्छा लगाया। और जेसीबी पर, हाँ क्यों, हमें अपने पुराने दिनों को नहीं भूलना चाहिए और अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। ये बातें तो तुमने बिल्कुल सही कही, इसलिए हम लोग गरीबों को भी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद। उसकी प्रसिद्धि देखकर उसका पिता पवन उसके पास आ जाता है और दोनों हंसी खुशी अपने जीवन व्यतीत करते हैं। वो हमेशा गरीबों की ही मदद करती थी, जिसमें पवन भी चंपा की इसमें मदद करता है। अब चंपा अपने एक अलग घर ले लेती है और ऐशो आराम की जिंदगी जीती है, जिसमें रागिनी को भी वो अपने साथ रखती है, क्योंकि उसने बुरे समय में उसकी मदद की थी।